आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, इस मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर जी महाराज, इस मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य पिताजी आचार्य लव जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश सिंह टुन्ना जी, राष्ट्रीय सचिव सोनू शंकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कलामुद्दीन जी, प्रदेश संयुक्त सचिव गौतम जी, और इधर की पंक्ति में हमारे प्रदेश प्रवक्ता और ओजस्वी वक्ता, बहुत जानकार, जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय गणेश प्रसाद सिंह जी, पूर्व मुखिया जी, मंच पर उपस्थित मातृशक्ति का नेतृत्व करते श्रीमती सुनीता मिश्रा जी, राष्ट्रीय सचिव मेनका रमन जी, हमारे शुरुआती दिनों से संगठन के संघर्ष के साथी रहे संगठन के महासचिव उत्तम शर्मा जी, आज इस मंच का संचालन कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई पुष्कर नारायण सिंह जी, आपके अलावा मंच पर जो भी पदाधिकारी साथी माताएं बहनें विराजमान हैं, और आज के इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से, यहां तक कि नेपाल से भी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी, और यहां मैं देख रहा हूं झारखंड से भी जो भी साथी मौजूद हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन, अभिभावक, माताओं बहनों, युवा साथियों और मीडिया के साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के किसी भी वक्ता के लिए, विश्व का कोई भी वक्ता उसके सभा में आए हुए लोगों को देखकर उसे वही खुशी मिलती है जो खुशी एक किसान को अपने लहलहाते फसलों को देखकर मिलती है। विश्व के प्रत्येक वक्ता को अपने आए हुए सभा में लोगों को देखकर वही खुशी मिलती है जो खुशी एक सैनिक को अपने जीते हुए मेडल सीना पर देखकर लगती है। और वास्तव में आप जितने भी साथी अपने व्यस्तम समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आए और अपना घंटों बहुमूल्य समय जो दिया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी लहलहाती फसल भी आप हैं और हमारे जीते हुए मेडल भी आप हैं। आप एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाराज शंकराचार्य अनंत श्री विभूतानंद अनंतानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा जो मार्गदर्शन हम सबों को दिया गया,
जब भी इनका संबोधन सुनता हूं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं महाराज जी से बगल में कह रहा था कि मैं स्वामी जी के बारे में और भी जानना चाहता हूं, इच्छा होती है इनके बारे में पढ़ूं, लेकिन व्यस्तता के कारण पढ़ नहीं पाता। तो महाराज जी आपके सानिध्य में कुछ दिन रहकर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में और जानना चाहता हूं। आज हम जिनकी विभूति, जिस महान विभूति की जयंती मनाने हम लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ हमारे गोपाल जी आए, काफी भावुक थे। उन्होंने कहा कि ये इस कार्यक्रम को और भी सफल बनाया जा सकता था। यदि आप चाहते तो ये कुर्सियां खाली नहीं रहती। तो यदि हम तो ये समझते हैं कि यदि कोई राजा या सेना कोई युद्ध जीतता है तो उसका श्रेय सेनापति को मिलता है या राजा को मिलता है। कोई भी सेना यदि युद्ध जीतता है तो राज मुकुट राजा को पहनाया जाता है, और कोई सेना यदि युद्ध हारता है तो राजा को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाला जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में यदि कुछ कुर्सियां खाली हैं तो उसकी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। हमारे प्रयास में कुछ न कुछ कमी रह गई है। लेकिन यह जिम्मेवारी मेरे साथ साथ आपको भी लेनी पड़ेगी। हमारे प्रयास में कमी रही है तो कहीं ना कहीं आपके प्रयास में भी कमी रही होगी। एक अकेला आशुतोष जब इतने लोगों को एकत्रित कर सकता है तो इतने लोग मिलकर क्या ये हॉल नहीं भर सकते क्या? कुछ लोगों ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है। क्योंकि इसमें जितने भी लोग आए हैं, शायद 2-4 लोगों को छोड़कर ऐसा शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं बाय नेम नहीं जानता हूं, नाम से जानता हूं। यह नाम कार्यक्रम में आए हुए लोगों का उनको नहीं पता होता है जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास तो इसमें मैक्सिमम लोगों का फोन नंबर भी होगा। इसलिए हमें सारी जानकारी रहती है कि किसने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया और किसने ठगने का प्रयास किया। दोनों चीजें की जानकारी हमको रहती है। तो जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो ठगने का, झूठ बोलने का या छलने का प्रयास किए उनको भी साधुवाद, और उनको एक सलाह कि आप हमें जीवन में ठग नहीं सकते। आप अपने आप को ठग रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ठग रहे हैं, आप अपने समाज को ठग रहे हैं। यदि आप आधी तैयारी करके जाइएगा तो युद्ध में तो हारना है। या तो मल्ल युद्ध में उतरिए नहीं, और उतरिए तो पूरी तैयारी करके, या तो कुश्ती लड़िए नहीं और लड़िए तो पूरी ताकत से। आधी ताकत से लड़ेंगे तो सामने वाला पटक ही देगा। तो कहीं ना कहीं आप इस युद्ध को हल्के में लिया आपने। कहीं ना कहीं आपको लगा कि चलो मैं नहीं प्रयास कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, अस्पोज तो कर ही रहे हैं, दिन रात तो वहां जा ही रहे, तो हम नहीं कर रहे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे, हमको देख ही लेंगे, हम तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देंगे उनके सामने। ये मन में होता है। तो महज आपके इस प्रयास से तो युद्ध नहीं जिता जा सकता। और आपको पता है कि हमें लड़ाइयां उन सबों के सामने लड़नी है। हमारे कंपटीशन में वो लोग खड़े हैं कि उसको देसी भाषा में बोले तो हमें खिचड़ी नसीब नहीं हो रही है और वो काजू बादाम का हलवा रोज खा रहे हैं। ऐसे पहलवान हमारे सामने खड़े हैं।
तो हमें तो पूरी ताकत लगानी है। आप पटना में देखे होंगे, एक सिटी से एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती आज भी है और एक जयंती कल भी है। आप पटना के किसी भी कोने में चले जाइए, शायद सड़क किनारे 1 इंच भी जगह खाली नहीं मिलेगा, हर जगह बैनर पोस्टर मिलेगा। और पूरे पटना घूम जाइए तो एक ये भी कार्यक्रम है, पूरे पटना में घूम लीजिएगा तो शायद 50 बैनर मिलेगा आपको। तो फर्क ये होता है कि आज का जो कार्यक्रम है इसका बजट है 6 लाख और कल का जो कार्यक्रम है उसका बजट है 60 करोड़। समझिए कितना अंतर। तो आपके पास धन बल नहीं है तो बाहुबल है ना। आप अपनी शक्ति को तो भूल रहे हैं, शक्ति को पहचान जाएंगे फिर तो आपके सामने वो पैसे वाले कहीं टिकने वाले नहीं। वो पैसे वाले टिकेंगे नहीं। सिवान से भी ज्यादा दूरी है क्या पटना का कोई जिला? भभुआ से भी कोई ज्यादा दूरी है क्या? मधुबनी से कोई ज्यादा दूरी है क्या? जो आसपास के जिला के लोग हैं, जो लोग सिवान से, जो मधुबनी से, जो भभुआ से यदि 150 लोग लेकर पहुंच सकते हैं तो आप तो पटना में रहते हैं, आप तो आसपास के जिलों के, आप तो 10-20 को लेकर पहुंच ही सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं। आप ये भूल गए कि आप कौन हैं। आप तो उसी परशुराम के वंशज हैं जो फरसा मारकर धरती से धरा निकाल दिया करते थे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हनुमान जी वाली बीमारी है, अपनी शक्ति भूल जाते हैं। याद दिलाना पड़ता है, एहसास कराना पड़ता है और वही जामवंत बनकर हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हनुमान जी जब बोलते थे तो जामवंत जी उनको याद दिलाते कि आपके भीतर इतनी शक्ति है। लेकिन थोड़ा सा भी यदि आपने थोड़ी सी भी चूक की, थोड़ी सी भी आपने ढिलाई बरती, थोड़ी भी ताकत आपने कम लगाई तो आप ये मान लो कि आपको हारना है। क्योंकि सामने वाला साम दाम दंड भेद धनबल बाहुबल जनबल हर तरीके से मजबूत है और आपके पास बहुत सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, आप इधर उधर जो लोग बैठे हुए हैं हम भी उनको देख लेंगे, वो भी हमको देख लेंगे। सीमित संसाधन का मतलब कि उनके मुकाबले में 0.0012% इतना हो सकता है, ऐसा ही संसाधन। हमको पता है कि जो लोग कार्यक्रम कल करेंगे उनके पास 70 विधायक, यदि एक एक विधायकों को जिम्मेवारी दे दे कि आपको 100 लोगों को लेकर आना है तो 7,000 लोग आ जाएंगे। और विधायकों के पास कमी नहीं है, वो 1 साल फंड नहीं देंगे अपने क्षेत्र में, वो गाड़ी बुक कर देंगे, वो पैसा पर आदमी बुला लेंगे। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास भीड़ लाने वाले जो लोग हैं उनको मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो कम से कम ठीक है, संसाधन की कमी है, धन की कमी है, इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास तो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए और प्रयास यदि ईमानदारी पूर्वक होता तो हमारे साथियों पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे संघर्ष के, हमारे युवाओं पर हमें इतना विश्वास है कि ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के क्या बिसात है तो गांधी मैदान भरने की भी औकात रखते हैं। क्योंकि गांधी मैदान के समय भी हमने किसी को डीजल पेट्रोल नहीं दिया। हम मेहनत की थी 6 महीने तक। 6 महीने तक मैं लगभग 3 या 4 बार ही घर लौटा था। नहीं तो इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला, उस प्रखंड से उस प्रखंड, उस पंचायत से उस पंचायत, ऐसे ही चलता रहता था।
लोग हमसे पूछते थे कि हमको आने की इच्छा है, कैसे आए? हम 100 लोग साथ में लाना चाहते हैं, 10 लोग साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन एक 4 व्हीलर यदि हम बुक करेंगे तो 5,000 रुपया खर्च होगा। कैसे आए? मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पिताजी भी इतने अमीर नहीं है, हम भी नहीं कमा रहे। तो हम लोगों को कहते थे कि हम भी सक्षम नहीं है, हम भी नहीं दे सकते आपको। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपका समाज गरीब तो हुआ है, जमीनें तो बेची है, लेकिन अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज भी शायद वैसा घर होगा जो आपको इस नेक कार्य के लिए 100 रुपया निकाल कर न दे दे। आपके गांव में 100 लोगों की बस्ती है, आपकी बस्ती 100 घर के लोगों की है, तो आप प्रत्येक घर में घूम जाएंगे और 100 रुपया यदि ले लेंगे तो ये 10,000 रुपया होगा। और आप एक 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, आप 10,000 में एक बस बुक कराकर उसमें 100 लोगों को लेकर आ सकते हैं। और यही हुआ था, ऐसे ही लोग पहुंचे थे, और आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग पहुंचे। हमको जानकारी है कहां कहां से लोग पहुंचे। आज भी ऐसे ही बस बुक करके बेगूसराय से, बरबीघा से ही लोग पहुंचे, और वो इसी माध्यम से बुक किए। देखिए, आपके समाज में हमारे बड़े भाई समान गार्जियन हैं, गणेश जी प्रमुखिया जी, वो कह रहे थे कि हमारे समाज में धनाढ्य लोगों की कमी नहीं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, जिसमें 60 करोड़ का जो बजट है कल का, आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए, दूसरे लोग नहीं दिए। 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए। लेकिन आपके समाज के लोग, चाहे एक मानव की प्रवृत्ति है कि सबको पता है कि सूर्योदय होना है, सबको पता है कि सूर्योदय होना है। ब्रह्म मुहूर्त में लोग जगते हैं 4 बजे के आसपास, तो 4 बजे सूर्योदय तो नहीं होता है। लेकिन लोग उस सूर्य को नमस्कार तभी करते हैं जब वो बादलों से बाहर निकल जाता है। जब तक बादल में छुपा रहता है तब तक नमस्कार लोग नहीं करते। जब ठान लिए हैं और जब संकल्प कर लिए हैं तो वहां तक पहुंचेंगे। सूर्योदय होगा, ये बादल छटेंगे। जब घर से अकेला निकलकर इतने लोगों को जोड़ सकते हैं तो हौसला नहीं टूटे, एक दिन पूरे बिहार को जोड़ लेंगे, एक दिन पूरे देश को जोड़ लेंगे। और तब वो सारे धनाढ्य नमस्कार करते फिरेंगे। ये भी आपके सामने आज वादा करके जा रहा हूं। लेकिन इस मंच से वादा करता हूं कि जो धनाढ्य सूर्योदय होने के बाद नमस्कार करेंगे, हमारे नजर में उनकी कीमत उस तिनके के बराबर होगी, उस व्यक्ति के सामने जो आज इस परिस्थिति में अपना धन लगाकर, सामने अंधेरा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, बावजूद इसके पूरी ताकत लगाकर आशुतोष के साथ में खड़े हैं। तो आपको ये वादा करता हूं, आपसे ये वादा करके जाता हूं कि आशुतोष कल के डेट में किसी भी शिखर पर होगा। आज जो आपको सम्मान दे रहा है, कल भी आपको वही सम्मान देगा। हमारे समाज के कुछ लोगों को ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में घंटा 2 घंटा समय निकालना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि दोस्त, इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के कुर्सी पर 2-4 घंटे बैठने में आपको है ऐतराज बड़े, और सियाचिन के सरहद पर कोई बर्फ बन गया खड़े खड़े, वो भी तो देश की सेवा कर रहा है।